और रात में क्लास चल रहा था। 3/11/1966 चौथे पेज की मध्य आदि में बात चल रही थी कि शिव का चित्र दे करके बोलो। ये बाबा है। शिव किसका नाम है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो कब बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। और शिव बिंदी है। बिंदी तो कितनी भी सूक्ष्म बनाई जा सकती है। गीता में कहा है अणु अणियांसम मनुस्मरेत्य। अणु से भी अणु। तो उसका चित्र हो सकता है। अणुरूप ज्योति बिंदु का चित्र कोई निकाल सकता है। फिर यहाँ कहा शिव का चित्र दे करके बोलो। माना चित्र तो चरित्र की यादगार है और चरित्र बिंदु का नहीं होता है। चरित्र तो साकार का होता है। फिर यहाँ बोला शिव का चित्र दे करके बोलो। माना कोई साकार है जिसमें शिव प्रवेश है, तो उसका चित्र दे करके बोलो ये बाबा है। और बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। आगे बोला इनको याद करने से इन बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ये नहीं कहा इसको याद करने से। क्यों? इसको और इनको में क्या अंतर है? इसको एक के लिए कहा जाता है और इनको कम से कम दो हो। तो दो कौन है? ये बाबा है। इसमें दो कौन? एक साकार शरीरधारी आत्मा और दूसरी निराकार आत्मा जिसको अपना शरीर है ही नहीं। तो इन दोनों को याद करने से इन बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। क्यों? इन आत्माओं से ही स्वर्ग का वर्षा क्यों मिलेगा? और भी तो ढेर आत्माएं हैं। बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं
बड़ी बड़ी जनरेशन के फादर हैं, अपनी अपनी जनरेशन के प्रजापिता हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा क्यों नहीं मिलेगा? कोई कारण? हाँ। और सब आत्माएं एक शिव बाबा को छोड़कर कोई भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी एक स्वस्थिति में नहीं रहते हैं। एक शिव बाबा ही है जो स्वस्थिति में रहता है। जो स्वयं स्वस्थिति में रहता है वो ही स्वर्ग में रहने वाले, स्वस्थिति में रहने वाले देवताओं की और देवताओं की दुनिया स्वर्ग की वर्षा का देने वाला हो सकता है। तो ऐसे शिव का चित्र दे करके बोलेंगे तो बेचारे खुशी में आ जाएंगे। जब प्रेयर में बैठे तब वही शिव बाबा को याद करें और स्वर्ग को याद करें। उनको बता देना ये देखो नारायण स्वर्ग के है ना, श्री लक्ष्मी नारायण। ये मनुष्य जन्म की अहम ऑब्जेक्ट है। हेवनली गॉडफादर जब आकर पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई की अहम ऑब्जेक्ट है। अरे सत्यनारायण की कथा का ही अर्थ ये पूरा है। जिनका शास्त्रों में गायन है कि सतयुग के आदि में इनका राज्य था। सतयुग का आदि है ही संगम युग। सतयुग त्रेता का संगम नहीं, त्रेता द्वापर का संगम नहीं, द्वापर कलयुग का भी संगम नहीं। कलयुग और सतयुग के संगम में, जिसे कहें सतयुग का आदि, तो ये आदि नारायण कहो, सत्य नारायण कहो, इनकी कथा का ही ये पूरा अर्थ है कि इन्होंने झूठ खंड कलयुग की दुनिया पर सत्य के सहारे जीत पाई थी। इसलिए घर घर में इनकी कथा होती है। तो कहाँ भी हो और फिर सब के लिए ये कथा है। मुसलमानों, हिंदुओं, पारसियों, जैनियों,
अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, काले हो या कोई भी हो, ये कथा सब के लिए है। क्योंकि हर धर्म से चुनी हुई आत्माएं संगम युग में बाप इकट्ठे करते हैं और उन्हें लक्ष्य देते हैं कि हेवनली गॉडफादर जिसे कहा जाता है, जो हेवन का रचयिता है, उसकी पढ़ाई का ये लक्ष्य है जिन्होंने झूठ खंड से संघर्ष करके सच्च खंड के राज्य की स्थापना की थी। हिस्ट्री में भी है, युद्ध के बगैर कोई राजाई स्थापन नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस का भी क्या कहना था, है आजादी कैसे लेंगे, संघर्ष करके राजाई लेंगे, युद्ध करके राजाई लेंगे। तभी राजाई अटल बनेंगी। तो बस हर आत्मा को बाप कहते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, तो कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म भस्म हो जाएगा। मुझे माने किसे? हाँ, निराकार आत्मा जिसके लिए कहा गया स्व स्थिति में स्थित होने वाली। जब तुम ऐसी याद में रहेंगे, निराकार आत्मा बनेंगे, तो फिर तुम यहाँ इस सृष्टि पर रह नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इस सृष्टि में 5 तत्वों से बने हुए ये शरीर विनाशी है। तो अविनाशी आत्मा जब अविनाशी स्थिति में स्थित हो जाएगी तो इस विनाशी दुनिया में नहीं रह सकेगी, परंतु कायदा है ऐसा अगर वो इस 5 तत्वों की दुनिया में रहते 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 याद करते करते सतो प्रधान बन जाएं, तो फिर यहाँ रहे ही क्यों? विनाशी दुनिया में
जो अविनाशी खंड है, जिसे सत्य धाम कहा जाता है, आत्मलोक कहा जाता है, ब्रह्मलोक कहा जाता है, वहां ही रहेंगी। तो एवरलास्टिंग आत्मिक स्थिति में स्थित हुए तो ये शरीर छोड़ा और भागे। अब ये बात समझाने की कितनी अच्छी है, बिल्कुल। क्या कि अनुरूप आत्मा अविनाशी है और आत्मा का बाप भी अविनाशी है। परंतु अंतर ये है कि आत्माएं सभी क्षर हैं, क्षरित होने वाली है, शक्ति क्षीण होने वाली है, क्योंकि भोगी हैं। सुख भोगते भोगते इंद्रियां थक जाती हैं, निर्बल हो जाती हैं। जैसे बीज कमजोर होता है तो झाड़ भी कमजोर हो जाता है, ऐसे ही सतयुग आदि से आत्मिक स्थिति में रहने वाले देव आत्माएं भी ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते भोगते द्वापर में आकर के द्वैतवादियों के संग के रंग में आकर के जो कर्मेंद्रियां हैं उनके भोग में लिप्त हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं और कर्मेंद्रियां भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट इंद्रियों के संग के रंग में आते आते सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है। क्षणभंगुर सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि शक्तिहीन हो जाती। तो शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति देने के लिए मोस्ट पावरफुल जनरेटर सुप्रीम सोल को इस सृष्टि पर आना पड़ता है और नंबरवार आत्माएं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उस बाप से कनेक्शन जोड़ती जाती है, जो सदा काल भोगता है, सदा काल स्व स्थिति में स्थित रहने वाला है। इसलिए जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण वो त्रिकालदर्शी है।
भोगी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती है। ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, संपूर्ण अज्ञानी बन जाती है। अज्ञान अंधेरे में ठोकरें खाती रहती है। उन सभी इस संसार की अज्ञानी आत्माओं को वो आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु आकर के नंबरवार संग का रंग लगाता है। और संग का रंग साकार में ही लगेगा या निराकार से निराकार का संग लगेगा? तो वो इबर प्योर बाप जो ज्ञान का और पवित्रता का अखूट भंडार है, जिसका वो भंडार कभी छीण ही नहीं होता। जो शास्त्रों में लिखा है कि वो संपूर्ण है, उस संपूर्ण में से संपूर्ण शक्ति कोई भर ले बुद्धि योग के द्वारा, तो भी कितना बचेगा? संपूर्ण ही बचेगा। तो क्या कोई है ऐसा जो संपूर्ण शक्ति भर ले? भले संपूर्ण शक्ति भरने के बावजूद भी वो संपूर्ण ही बचे, तो एक और एक मिलकर कितनी शक्ति हो जाती है? कहते हैं एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। एक सदाकाल निराकार और एक पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज को प्राप्त करता है। सबसे जास्ती लंबे समय तक कितनी लेंथ कहें लंबे समय की? जास्ती से जास्ती है 5000 वर्ष तक वो शक्ति औरों के मुकाबले जास्ती तादाद में कायम रहती है। बाकी अंतिम जन्म में तो आकर के सभी आत्माओं की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे धर्म पिताएं आते हैं, उनमें नंबर 2 का धर्म पिता द्वापर के आदि में आता है। तो किस में प्रवेश करता होगा? पावरफुल देवात्मा में प्रवेश करेगा या कमजोर देवात्मा में प्रवेश करेगा? क्योंकि सतयुग त्रेता में तो सब देवात्माएं ही थे। तो किस में प्रवेश करेगा? है पावरफुल में ही प्रवेश करता है। सेकंड नंबर का धर्म पिता है इस दुनिया का।
तो कौन से नंबर के देवात्मा में प्रवेश करेगा? सेकंड नंबर के देवात्मा में प्रवेश करेगा। अव्वल नंबर का धर्म पिता अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, जिसने आकर इस संसार में अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। मुसलमान भी मानते हैं, तो जरूर है कि दुनिया का 2 नंबर का धर्म पिता महादेव में प्रवेश करेगा या उसके बाद वाले देवता में प्रवेश करेगा? है बाद वाले में प्रवेश करेगा। तो साबित होता है कि संसार में नंबरवार धर्म पिताएं आकर के नंबरवार धर्म की स्थापना करते हैं। जो धर्म नंबरवार लंबे समय तक इस सृष्टि पर चलते हैं। सबसे पावरफुल विधर्मी विदेशी जो इस्लाम धर्म की स्थापना करता है, वो किस नंबर के देवता में प्रवेश करता होगा? सेकंड नंबर के देवता में। जो सेकंड नंबर का धर्म पिता है, उसको इस संसार में सेकंड नंबर का धर्म पिता जिसमें प्रवेश करता है, उस शरीरधारी को इस संसार में जन्म देने वाला बीज ज्यादा पावरफुल होगा या प्रवेश करने वाला ज्यादा पावरफुल होगा? बीज ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन नियम तो ये है कि ऊपर से आने वाला धर्मपिता सत्यधाम से आया है, सुप्रीम सोल के घर से आया है, तो पावरफुल होगा या कमजोर होगा? पावरफुल होता है। और जिसमें प्रवेश करता है वो कमजोर होता है या पावरफुल होता है? और कितना कमजोर होता होगा? जो अव्वल नंबर का धर्मपिता है, जिसे महादेव कहा जाता है, जिसमें अल्लाह अव्वल दीन प्रवेश करता है, जब प्रवेश करता है और इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो जिसका आधार लेता है वो दुनिया की सबसे कमजोर आत्मा बन जाती है या पावरफुल होती है? सबसे कमजोर आत्मा बनती है। ये नियम है। जो जितना ऊंचा बनता है इस दुनिया में, वो एक दिन उतना ही नीच बन जाता है। तो समझ लो, द्वापर के आदि में आने वाला इस्लाम धर्म का धर्मपिता कमजोर से कमजोर आत्मा में प्रवेश करेगा
या पावरफुल में प्रवेश करेगा? पावरफुल में प्रवेश करेगा। सेकंड नंबर आत्मा में तो प्रवेश करेगा, लेकिन वो आत्मा द्वापर के आदि से ही कमजोर से कमजोर बन जाती है। क्यों? संगम युग में उसने पढ़ाई नहीं पढ़ी। हाँ, जो इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, जो साकार को भगवान मानती हैं, अरे इस्लाम धर्म तो क्या, इस्लाम धर्म के बाद दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं आए, कोई भी साकार को नहीं मानते भगवान के रूप में। वो स्वयं को ही सृष्टि में सबसे बड़ा समझते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े धर्मगुरु बन करके बैठते हैं। देह अहंकारी बन जाते हैं। किसके संग के रंग में आकर के? आदि में आए थे सप्तधाम से, तब तो देहधारी नहीं थे, आत्माभिमानी थे ना। फिर कौन सा ऐसा संग का रंग लगता है जो कमजोर बन जाते हैं? प्रवेश करते हैं उसका संग। जिसमें प्रवेश किया उसके संग के रंग से कमजोरी आ जाती है। क्यों? सप्तधाम से सुप्रीम सोल भी आता है और सप्तधाम से इस्लाम धर्म का धर्म पिता भी आता है। वो क्यों कमजोर पड़ जाती है? क्योंकि एक ही सुप्रीम सोल है इस संसार में पार्ट बजाने वाला, जिसको कभी भी संग का रंग नहीं लगता है। वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, कभी भी एक सेकंड भी देह भान में आने वाला नहीं है। इसलिए उसको संग का रंग नहीं लगता है। जैसे उस सुप्रीम सोल की सदा काल याद में रहने की प्रैक्टिस करने वाला महादेव, जिसका नाम शंकर कहा जाता है, जिसे एकमात्र शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी धर्म पिता का नहीं, महात्मा का नहीं, धर्मात्मा का नहीं, देव आत्मा का नहीं, मनुष्य आत्मा का नहीं, दैत्य आत्मा का भी नहीं। ऐसा सारे संसार की आत्माओं के बीच सिर्फ एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? इसलिए कि वो एक ही आत्मा है जो संपूर्ण शक्तिशाली, अखूट शक्तिशाली,
शिव की आत्मा का संग का रंग लेकर निरंतर याद करके बाप समान बन जाता है। निराकार बन जाता है। देहभान का अंश मात्र भी नहीं रहता। इसलिए वो अखूट पावर जो बाप से ली, उस सत्य के आदि से लेकर के अंत तक चलती है, अंतिम जन्म में जाकर के क्षीण हो जाती। संपूर्ण क्षीण नहीं हो जाती है। बाप कहते हैं कि तुम डूबते डूबते जब तुम्हारी चोटी मात्र रह जाती है तो चोटी से पकड़ करके खींच लेता हूं। किसको? ब्राह्मण चोटी को। कौन होगा चोटी का ब्राह्मण? है? एक ही आत्मा है जो सर्वथा संपूर्ण बाप से संपूर्ण शक्ति खींच लेती है। उसके बावजूद भी अंतिम जन्म में जाकर के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे जास्ती पतित बनती है या कम पतित बनती है? इतना पतित होने के बावजूद भी बुद्धि योग से जो संग का रंग खींचता है, इस कारण वो सर्वशक्तिवान की शक्ति लंबे से लंबे समय तक चलती है। और इब्राहिम इस्लाम धर्म का धर्मपिता जिसमें प्रवेश करता है, उसकी शक्ति द्वापर के आदि में ही, त्रेता के अंत में ही क्षीण हो जाती है। क्या कारण हुआ है? कोई कारण हुआ या नहीं हुआ? शिव ने पूरा संग नहीं लिया ना, है? शिव से पूरा पावर नहीं खींचा। क्यों नहीं खींच पाया? है? हाँ, क्योंकि जो निराकार सो साकार बनता है, उस निराकारी सो साकारी बाप को नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण शक्ति नहीं भर पाता है और द्वापर के आदि में ही शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ऐसा क्या किया होगा जो द्वापर के आदि में ही शक्ति क्षीण हो गई? अरे अभी तो बताया, इंद्रियों से सुख भोगने से शक्ति क्षीण होती है। संगम युग में वो आत्मा इस बात को पक्का नहीं कर पाती कि एक सुप्रीम सोल शिव ही है जो साकार में आकर के दृष्टि से सृष्टि को सुधारता है।
उस एक की दृष्टि के अलावा और कोई मनुष्य मात्र की दृष्टि में इतनी पावर नहीं है जो दृष्टि के संग के रंग से सृष्टि का सुधार कर सके, कल्याण कर सके। इसलिए जो इस्लाम धर्म का बीज रूप बाप है, वो जिसको जन्म देता है सेकंड नारायण को, वो सेकंड नारायण भगवान बाप के आने पर भी इस बात को पक्का पक्का नहीं स्वीकार कर पाता कि एक भगवान की दृष्टि से ही सृष्टि सुधर सकती है। जैसा बाप वैसा बच्चा। तो सेकंड नारायण कहो, उसके साथ नारायण ही कहो, दोनों में ये संस्कार रहता है या नहीं रहता है? वो स्वयं की दृष्टि से ही दूसरों की सृष्टि सुधारने का दम भरते हैं और दूसरों को भी यही सिखाते हैं। हैं तो ब्रह्मा पुत्र ब्राह्मण, लेकिन सिखाते क्या हैं? सिखाते हैं कि हम मनुष्यों की दृष्टि से भी सृष्टि सुधर सकती है। तो दृष्टि का संग का रंग लेना और देना नहीं छोड़ पाते। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, जो कम कुरी के ब्राह्मणों में से होते हैं, उन सब में ये त्रुटि आ जाती है। क्या क्या त्रुटि? दृष्टि का संग का आसक्ति नहीं छोड़ पाते। और दृष्टि के साथ अन्य ज्ञानेंद्रियां भी जुड़ी हुई है। ज्ञानेंद्रियों में सबसे पावरफुल कौन सी इंद्रिय है? आंख। तो आंख का संग का रंग लेना नहीं छोड़ पाते। और अपनी सारी जनरेशन को ये योग सिखाई देते हैं। क्या? संदली पर बैठो और दृष्टि लो और दृष्टि दो। तो जो देने वाला होगा वो संपूर्ण है या अपूर्ण? और अपूर्ण से दृष्टि का संग का रंग करेंगे तो पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? पतित ही पतित बनते जाते हैं भगवान के आने पर भी। इतने ही पतित दृष्टि बन जाती है कि द्वापर आते आते संपूर्ण पतित बन जाते हैं। उन पतित बनने वालों में भी, दृष्टि का सुख भोगने वालों में भी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे?
जो अव्वल नंबर होता है, नारायण को भी जन्म देने वाला बाप, वो तो सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। बड़ा पात्र होना चाहिए। तो बड़े पात्र में वो दृष्टि का करप्शन ज्यादा भरेगा या कम भरेगा? ज्यादा भर जाता है। तो सतयुग के आदि के जन्म से लेकर के त्रेता के अंत तक के जन्मों में वो तीव्र गति से दृष्टि और ज्ञान इंद्रियों का सुख सबसे जास्ती भोगता है और पतन के गर्त में चला जाता है, जिसमें ऊपर से आने वाले धर्म पिता की आत्मा प्रवेश कर जाती है और जो ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा है विधर्मियों के बीच सबसे पावरफुल है ना, वो भी उसके संग के रंग में आने से एक ही जन्म में पतित बन जाती है। शक्ति क्षीण होने से, पतन होने से उसी शरीर का जन्म मिलता है। पंच तत्वों के शरीर में बंधना पड़ता है। पहले जन्म में तो जब प्रवेश करती है तब वो दुख नहीं भोगती, फिर भी सात्विक स्टेज में रहती है। लेकिन उसके बाद के जो जन्म होते हैं वो दैहिक जन्म हैं और देह प्राप्त होने पर वो आत्मा और उसका बाप बीज रूप आत्मा दोनों ही इंद्रियों का सुख भोगने में सबसे तीखे जाते हैं। तीव्र गति से नीचे गिरते हैं। कर्म इंद्रियों में सबसे पावरफुल कर्म इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। वो काम इंद्रिय का सबसे जास्ती सुख भोगते हैं द्वापर और कलयुग के जन्मों में। क्योंकि द्वैतवादी युग में आते हैं। द्वैतवादी युग क्यों कहा गया? द्वापर को दो दो धर्म होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो कुल होते हैं, दो दो मतें हो जाती हैं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती जाती है। तो दैहिक संघर्ष करने में भी आगे जाते हैं, हिंसक युद्ध। इसलिए बोला ये समझानी बहुत अच्छी है। क्या कि शिव का चित्र देखकर
उनकी बुद्धि में बैठेगा। कि अपन को देह न समझो, क्या समझो? आत्मा समझो। इस देह को चलाने वाली आत्मा है, रूह है, और वो रूह अविनाशी है। मनुष्य शरीर छोड़ता है तो ये देखने योग्य इंद्रियां सभी रह जाती है। आंखें हैं, कान है, नाक है, टांग है, हाथ है, सारी इंद्रियां मौजूद हैं। पूरा शरीर ही मौजूद रहता है। फिर कौन सी ऐसी शक्ति निकल गई जो शरीर सड़ने लगता है? उसी को स्पिरिट कहा जाता है, उसी को रूह कहा जाता है। उसी से चेहरे में रूहानियत आती है। उनसे कहो उस रूहानियत की यादगार देखना हो तो अपने धर्म पिताओं के चित्रों में देखो। महात्मा बुद्ध को देखो, चेहरे को ध्यान से देखो। क्राइस्ट को देखो, चेहरे को ध्यान से देखो। गुरु नानक को देखो, ध्यान से देखो। चेहरे में रूहानियत दिखाई पड़ती है या नहीं पड़ती है? चेहरा आकर्षण मूर्त है या नहीं है? उस धर्म में जो भी जन्म लेते हैं उन सब के मुकाबले सबसे जास्ती चेहरे में उन धर्म पिताओं के चेहरे में रूहानियत दिखाई पड़ती है। उस रूहानियत से चेहरा दमदमाने लगता है। जैसे स्त्री पुरुष होते हैं, पुरुषों की तो बात छोड़ दो, क्योंकि बाबा ने बताया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर ही नहीं पाते तो काम क्रोध के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। बाकी स्त्री जाति को देखो, बचपन से देखो, बच्चों में देखो, चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो, बच्चों के चेहरे में रूहानियत देखने में आती है। लावण्य देखने में आता है ना, क्योंकि बच्चे भी जब तक जवान नहीं बनते हैं तब तक रूहानियत कायम रहती है। कन्याओं को देखो, चेहरे में रूहानियत सबसे जास्ती रहती है। फिर बुढ़ापे में क्या हाल होता है? रूहानियत कहाँ चली जाती है? क्योंकि रूह की ताकत इंद्रियों का सुख भोगते भोगते क्षीण हो जाती है। तो शिव बाप, आत्माओं का बाप, इस साकार सृष्टि में साकार मुकर्रर रथ में आकर के यही बताते हैं
कि अपन को रूह समझो, आत्मा समझो, अविनाशी आत्मा। देह का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। जैसे मैं अणुरूप ज्योति बिंदु हूं, ऐसे तुम आत्माएं भी अणुरूप ज्योति बिंदु हो। अपने असली रूप में टिकेंगे, जो तुम्हारा सच्चा रूप है, तो शक्ति आएगी। और जो नकली रूप है देह का, उसकी स्मृति में टिकेंगे बुद्धि योग से, तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। विनाशी को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? और अविनाशी को याद करेंगे, अविनाशी बनेंगे। और अविनाशी सभी आत्माएं हैं। लेकिन इस सृष्टि रंगमंच पर देखें तो सभी आत्माएं अविनाशी हैं क्या? हैं? नहीं। कैसे? आत्मा अविनाशी है तो हमेशा ही अविनाशी रहेगी ना। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं है। हाँ, इस सृष्टि के हिसाब से बताया। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस आत्मा का एकदम आदि से लेकर के एकदम अंत तक पार्ट है, वो सबसे लंबी आयु वाली, सबसे शक्तिशाली हो गई, सबका बाप कही जाती है। फिर नंबर बाप, कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले भी होंगे, उनकी भी संख्या निर्धारित है। जिनको आसमान के सितारों से उदाहरण दिया जाता है। आसमान के सितारे ऊंचाई पर चमकते हैं, या निचली स्टेज में? तो जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं, ऐसी प्रैक्टिस करती हैं, भगवान बाप की प्रैक्टिकल छत्र छाया में रहकर, वो 9 लाख सितारे जैसे आसमान के जड़ सितारे हैं, ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चैतन्य सितारे भी हैं, आत्मा रूपी। कोई ज्ञान सूर्य से दूर रहने वाले हैं, कोई ज्ञान सूर्य के नजदीक रहने वाले हैं। कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। 9 लाख सितारे, 9 लाख आत्माएं। कोई कुछ कम कम हो सकते हैं, उनमें भी 2 प्रकार के हैं। आधे हैं जन्म देने वाले, जिन्हें कहें इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट बजाने वाले। इस शरीर रूपी रथ है,
उस रथ का भी नाश नहीं होता। जैसे बाबा ने बताया कि तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा दोनों का खिवैया एक बाप है। शरीर है नवैया, आत्मा है बिठैया और खिवैया सुप्रीम सोल बाप। वो खिवैया बाप उन 4.5 लाख आत्माओं को नवैया सहित इस विषय सागर संसार से, या कहो विषय वैतरणी नदी से पार ले जाता है। तो आत्मा को ही पार ले जाता है या शरीर को भी पार ले जाता है? शरीर रूपी जो नवैया है, जिसको शास्त्रों में चाप अर्थात धनुष भी कहा है, शिव का धनुष बताया है ना, जहाज भी कहा है, शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर। क्या वो तो शिव शंकर को एक ही समझते हैं भक्ति मार्ग वाले, इसलिए उन्होंने शंकर चाप कह दिया। है वास्तव में किसका चाप है? सुप्रीम सोल शिव का चाप है। चाप माने धनुष, शरीर रूपी धनुष। जैसे धनुष है, उसमें इतनी मोल्डिंग पावर है कि जितना खींचना चाहो उतना खींच जाता है। ऐसे ही जो शिव का चाप है, धनुष है, शरीर रूपी धनुष, वो ऐसी मोल्डिंग पावर वाला है कि पुरुषार्थ में जितना भी खींचना चाहो उतना खींचता ही चला जाता है। शरीर में मोल्डिंग पावर ज्यादा होगी तो कड़क होगा या मोल्ड होने वाला होगा, तो पुरुषार्थ ज्यादा करेगा या कम करेगा? पुरुषार्थ ज्यादा करेगा। इसलिए कहा शंकर चाप जहाज, यानी शिव भगवान का जो चाप है वो जहाज के मुआफिक है। जिस जहाज पर आजकल ऐसे ऐसे जहाज बनते हैं जिन पर जैसे पूरा टाउन बस जाता है, शहर ही बस जाता है। तो शंकर चाप जहाज जेही चढ़े उतरे पार नर। नर माने मनुष्य, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस जहाज कहो, उस धनुष कहो, नवैया कहो, छोटी नाव तो है नहीं, बड़े है कि छोटी है, तो जहाज ही कहें। उस जहाज पर चढ़ करके 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं संसार सागर से पार चली जाती हैं। कैसे चढ़ के पार चली जाएंगी? बुद्धि योग से, बुद्धि से उस शरीर रूपी धनुष में वास करती है। याद से कोई चित्र ऐसा दिखाया है? झाड़ के ऊपर
शंकर का चित्र दिखाया है, जो इस संसार की सभी आत्माओं ज्योति बिंदु बिंदु को शरीर से खींचकर आत्मलोक की ओर चलन ले जाता है, ऐसे दिखाया है। जिन्होंने ध्यान से न देखा हो तो देखना। ऐसे ही सिखों ने लिखा है। नानक चाप जहाज उन्होंने भी नकल कर ली, नानक को सदगुरु बना दिया। सदगति करके, सदगति माने सत्य माने सच्ची, जो सत्य है वो सत्य गति ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी। गति माने चाल। सदगति करके सदगुरु कहाँ ले जाता है? सत्य धाम में ले जाता है। तो वो एक ही ऊंचे ऊंचे धर्म पिता की बात है। एक ही शरीरधारी जहाज है। कौन है? शंकर। वास्तव में शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाली है? याद में रहती है, खुद याद में रहती, याद का पुरुषार्थ करती है कि पुरुषार्थ कराने वाली है, खुद याद में रहेगी। तो अपने से ऊंचे को याद करेगा, बराबर वाले को याद करेगा या नीचे को याद करेगा? तो जरूर उससे ऊंचे कोई है। इसलिए शंकर के नाम से भी पहले उसका नाम जुड़ा हुआ है। क्या? शिव शंकर। जैसे कहते हैं बाप दादा, शंकर पार्वती। तो पहले नाम वाला ऊंचा या दूसरे नाम वाला ऊंचा? पहले नाम वाला ऊंचा। आज भी परंपरा चली आ रही है। फर्म का नाम रखते हैं तो बाप का नाम और एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम बाद में, क्योंकि बच्चे रचना है। इसी तरीके से शिव है बड़े से बड़ा रचयिता है इस संसार का, और उसकी बड़े से बड़ी रचना कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण का नाम जोड़ा जाना चाहिए, शिव कृष्ण होना चाहिए, शिव ब्रह्मा नाम होना चाहिए, शिव विष्णु नाम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? शिव शंकर। और फिर उसमें विशेषण भी जुड़ा हुआ है। क्या? शिव बोले भाले। मना जो पहला नामधारी है शिव है वो भोले, कहते हैं ना भोले भाले। तो भोले है पहला, माना शिव, और भाला कौन? शंकर है भाला। छोटा मोटा बाण नहीं, भाला कैसा बाण है? एक ही बाण में काम तमाम। तो ये बाप और बेटे का फर्क है।
ऐसे ही जो भी धर्म पिता ही नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसका आधार लेते हैं, वो उस धर्म की माता है। आधार है धर्म पिता का। और उस आधार को भी जन्मदाता फादर कहा जाता है, ग्रैंडफादर। हर धर्म में धर्म का पिता भी है, जिसे उन धर्मों का प्रजापिता कहें। तो प्रजापिता का भी कोई बाप होगा या नहीं होगा? जैसे अल्लाह के अव्वल दीन में शिव है सुप्रीम बाप, और उसका बड़े से बड़ा बच्चा जो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। देवताओं की 3 मूर्तियां, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। तो ये जो बड़ा बच्चा है, उस बड़े बच्चे को बाप आकर के अपना वर्षा देते हैं, जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है। फादर का वर्षा मिले न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। हक है हर एक का लेने का। तो देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। सभी धर्मों में इसी तरह टैली कर सकते हैं। शिव बाप आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, वो शिव बाप का बड़ा बच्चा कहा जाता है। वो बड़ा बच्चा सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रेता में पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा कही जाती है? राम कही जाती है। ये कहा राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वैसे भी देखें भक्ति मार्ग में तो कृष्ण की पूजा बाप के रूप में होती है या बच्चे के रूप में होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। और राम की बड़े रूप में पूजा होती है। राम को भक्ति मार्ग में खड़ा हुआ दिखाया जाता है, और कृष्ण को है रगड़ियां रेटते हुए, बैठे बैठे मक्खन खा रहा है। इसलिए बाप दादा ने नाम दिया। एक का नाम अलफ, अलफ माने खड़ा हुआ डंडा, और दूसरे का नाम बे, पड़ा हुआ डंडा। ये पुरुषार्थी जीवन की निशानी बताई। एक पुरुषार्थ में आदि से लेकर अंत तक खड़ा रहता है, और दूसरा बैठे बैठे आनंद से चैन की बंसी बजाते हुए अपना पुरुषार्थ पूरा करके चला जाता है। तो मेहनत किसकी हुई है?
अलफ की मेहनत हुई, आदि में भी खड़ा, मध्य में भी खड़ा और अंत में भी जो आदि सो अंत। तो बताया इस शिव का जो चित्र है ये कोई को भी दे करके समझाओ, ये तुम्हारा ग्रैंड फादर है। तुम्हारा माने किसका? ये तुम्हारे शरीर का नहीं, जन्म जन्मांतर जो तुमने शरीर धारण किए हैं उनमें रहने वाली तुम्हारी आत्मा का फादर है। कौन? शिव। लेकिन निराकार है, आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा का बाप निराकार। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए है? निराकार से निराकारी वर्षा ज्ञान का मिलेगा। क्या? जितना जितना तुम बिंदु रूप स्टेज में टिकेंगे, सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे, उतना तुम्हारा सूक्ष्म बीज रूप आत्मा वृक्ष का विस्तार धारण कर लेगी अपने आप। विस्तार धारण करने के लिए कोई प्रयास पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। माना जितना बिंदु रूप स्टेज में टिकेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, उतना तुम विचार सागर मंथन करके आत्मा के 84 जन्मों का विस्तार जान सकते हैं। क्या समझा? नहीं समझा है? अपने जन्मों की जानकारी पूरी कैसे होगी? आत्मिक स्थिति में टिकने से, बीज रूप स्टेज में टिकने से, जितना जितना आत्मिक स्टेज में टिकते जाएंगे उतना उतना विचार सागर मंथन विस्तार को पाता जाएगा ज्ञान। और जितना जितना हमारा बीज रूप आत्मा विस्तार को पाएगी, उतना उतना हम अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार बुद्धि योग से करते जाएंगे। तो मूल पुरुषार्थ क्या करना है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भाग दौड़ की सेवा से कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाने वाले उनके श्रेष्ठ ज्ञान से भी कोई भी खास रिजल्ट नहीं निकला। ये रिजल्ट कब निकलेगा? है पहले खुद का सुधार, फिर पर का सुधार। स्वयं का सुधार कैसे? स्व स्थिति में टिकने से स्व का सुधार, आत्मा का सुधार। आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए बैठ जाने की जरूरत नहीं है, वो संन्यास योग है। बाप ने अर्जुन को गीता ज्ञान में सन्यासी बनना नहीं सिखाया। जिसको ज्ञान दिया वो अर्जुन सन्यासी था या गृहस्थी था? पक्का पक्का गृहस्थी था। और गृहस्थ जीवन काम धंधा करेगा
तब बाल बच्चों के बड़े परिवार की पालना करेगा या बैठा रहेगा तो पालना होगी? है काम धंधा करेगा। हर आत्मा रूपी मनुष्य का ये अपना अपना सीमित परिवार है, अनेक जन्मों का। और बेहद का परिवार कौन बनाता है? जो बेहद का बाप है आत्माओं का, मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है, वो दोनों आत्माएं मिलकर के बेहद का परिवार बनाती हैं। वसुदैव कुटुंबकम बनाती है। सारी वसुधा उनका कुटुंब है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों से चुनी हुई आत्माएं उस परिवार के सदस्य भांति बन जाते। तो इतना बड़ा परिवार सन्यासी बनकर के पालना करता है भगवान, है? सन्यासी बनता है, काम धाम छोड़ देता है? इसलिए गीता में भी कर्म संन्यास थे, कर्मयोगी विशिष्यते। कर्म करते रहो और बुद्धि योग लगाते रहो, ऊंचते ऊंच के साथ। इस संसार में भी ऊंचते ऊंच साकार पार्टधारी और आत्मलोक में भी ऊंचते ऊंचे रहने वाला, जिसके लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो क्या करना है? बैठ के योग लगाना है, सन्यासियों की तरह काम धाम घर गृहस्थ छोड़ करके बैठ जाना है, या जितनी भी कर्म इंद्रियां मिली हुई हैं, कितनी हैं? 9-10 कर्मेंद्रियां है ना, वो 10 कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाना है। कर्मेंद्रियों की कर्मधारा को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे, कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती वश में कर लेंगे, कार्य में नहीं लगाएंगे, तो मन को तो नहीं रोक सकेंगे। मन क्या करेगा? हर एक कर्मेंद्रियों को चलाता रहेगा अंदर ही अंदर, और शक्ति इंद्रियों की छीण होती रहेगी। तो फालतू छीण करने से क्या फायदा? जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है? संकल्प करने से रसगुल्ले का मजा आ जाता है? आ जाता है? नहीं। इसलिए कोई भी कर्मेंद्रिय की धारा को रोकना नहीं है। और कर्मेंद्रियों में भी सबसे प्रबल कर्मेंद्रिय कौन सी है? जो कर्मेंद्रिय मरते समय हर स्त्री पुरुष को याद आ जाती है, अंतमते सुगते कर देती है। स्त्री मरती है तो अंत समय में वो ही याद आ जाता है जो सारा जीवन याद किया है। स्त्री ने सारा जीवन कामेंद्रिय से सुख भोगा है, तो जिस कामेंद्रिय से सुख भोगा है वो कामेंद्रिय पुरुष की अंतिम समय में स्त्री को याद आएगी या नहीं आएगी? याद आती है।
और अंतमते सोगते माने कौन सा जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए, पुरुष ने सारा जीवन स्त्री चोले को याद किया तो स्त्री का वो अंग अंत समय में याद आ जाता है। और अंतमते सोगते, क्या गति होती है? स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो कौन सी इंद्रिय प्रबल हुई? जो जन्म लेने के बाद अंतिम समय तक, आदि से अंत तक अपनी चंचलता में आती है। और कंट्रोल करना बड़ा दुष्कर है। कहेंगे कामेंद्रिय। तो जो पुरुषार्थ करना है, कर्म करते, वो कौन सी इंद्रिय का पुरुषार्थ करना है जीतने का है? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। और इंद्रियों के लिए नहीं कहा। आंख जीते जगत जीत, नाक जीते जगत जीत, क्या कहा? काम जीते जगत जीत। तो यही भगवान बाप कहते हैं कि मैं हिंसक युद्ध नहीं कराता हूं। कौन सा युद्ध कराता हूं? माया का युद्ध कराता हूं। और माया 5 विकारों को कहा जाता है। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मुखिया काम विकार। तो ये काम विकार का युद्ध करने से घबराना नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि योद्धाओं को युद्ध करने के लिए ललकारता था तो अच्छा योद्धा जो माना जाएगा, कुलीन, अच्छे खून का, वो भाग जाएगा या लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही बाप सिखाते हैं। क्या कर्म करते? मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो उस कर्मेंद्रिय पर तुम जीत जरूर पालेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। गीता में भी कहा है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इंद्रिय को जीतने समय, कर्म करते समय बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि 63 जन्म की रग लगी हुई है। देह को याद करते करते वो इंद्रिय का सुख भोगने की रग लगी हुई है। तो एकदम खत्म हो जाएगी क्या? हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? है? तो प्रैक्टिस करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? अभ्यास है न तो कौन्ते, अभ्यास करो हे कुंती पुत्र। इस अभ्यास के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास करते करते भी बुद्धि में ये बना रहे क्या? ये दुनिया के शरीर, ये दुनिया की वो इंद्रियां जो सुख ले रही हैं, जिनसे हम सुख भोग रहे हैं, वो सब विनाशी हैं। आज नहीं तो कल विनाश सामने खड़ा हुआ है। ऐसी स्टेज आ जाएगी जो क्षणभंगुर सुख भी मिल रहा है। देवताओं का सुख 24 घंटे का होता है, इंद्रियों से ही सुख भोगते हैं, लेकिन लगातार 24 घंटे। और अब कितना? क्षणभंगुर। मनुष्यों का भी क्षणभंगुर, जानवरों का भी क्षणभंगुर,
पशु पक्षियों सबका क्षण भंगुर। तो क्या करना है? ये क्षण भंगुर होते होते क्या हालत हो जाने वाली है? एक सेकंड भी सुख नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे? है पूरा ही नपुंसक होने के बाद जीतेंगे। है तो ये युद्ध है जो भगवान आकर के युद्ध करा रहा है, और सिर्फ मुख से सिखाता नहीं है, ओरली नहीं बताता है, करके दिखाता है। उस करके दिखाने की यादगार क्या बना हुआ है? दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में शिव के मंदिर बने हुए हैं, और उन मंदिरों में वो कर्म करते हुए दिखाया गया है। भागने वाला है या युद्ध में डटे हुए रहने वाला है? लेकिन रूप क्या दिखाया है? लिंग दिखाया है, जलाधारी दिखाई है, जो जल को, ज्ञान जल को धारण करने वाली है। ज्ञान जल को धारण स्त्रियां करती हैं ज्यादा या पुरुष ज्यादा धारण करते हैं? प्रैक्टिकल में धारण कौन करता है? धारण करके उसका रिजल्ट कौन निकालता है? स्त्रियां पवित्रता का पालन कर सकती हैं या पुरुष कर सकते हैं? पुरुष का चोला ही दुर्योधन दुशासन का है। वो अपना विकारों का वर्षा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पुरुष चोला है। जोर से उत्तेजना आती है और उत्तेजना में आके पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। बुद्धि से कामांध हो जाते हैं। ये देखते नहीं है कि दूसरे को दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। तो देखो, स्त्री जाति में ये शक्ति है कि वो अपनी पर अगर आ जाए तो वो ज्ञान जल को पूरा धारण कर सकती है प्रैक्टिकल में। और ज्ञान जल को धारण करने का रिजल्ट क्या है? पवित्रता या अपवित्रता? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? अरे जल क्या करता है? पवित्र बनाता है या अपवित्र बनाता है? गंदा बनाता है या साफ सुथरा बनाता है? तो जो कन्याएं माताएं ज्ञान जल को धारण करती हैं, वो प्रैक्टिकल में धारण करके दिखा सकती हैं। इसलिए बोला कि कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। पुरुष स्वर्ग का गेट खोलने के काबिल नहीं है। इसलिए शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। ऐसे तो शक्तियों के साथ सहयोगी पांडव भी होते हैं, लेकिन वो बाद में। शिव शक्ति पांडव सेना कहा जाता है। किसका नाम पहले? शक्तियों का नाम पहले। तो बताया ये शिव का चित्र दिखाओ, शिव बिंदु का ना दिखाओ। क्या? बिंदु विचित्र है, चित्र के विपरीत है। भी माने विपरीत, चित्र माने चित्र, विचित्र माने चित्र के विपरीत है, फोटो के विपरीत है, या फोटो वाला है? विपरीत है। तो जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बिंदु दिखाते हैं,
है वो विचित्र है या चित्र है? विचित्र है। तो उसका चित्र क्या है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो मुकर्रर रथ, वो मुकर्रर चाप, मुकर्रर धनुष, मुकर्रर जहाज, जिसकी याद में रह करके, जिसमें बुद्धि योग तिरोहित करके 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी जो भव सागर कहा जाता है, विषय सागर, उस विषय सागर को पार करके ब्रह्मलोक कहो, सत्यधाम कहो, पारलोक कहो, इस विषय सागर से पार चला जाता है। तो प्रवृत्ति की याद करना है या निवृत्ति की याद करना है? सिर्फ साकार को याद करना है या सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करना है? सिर्फ साकार को नहीं, सिर्फ निराकार को नहीं, साकार और निराकार की भी प्रवृत्ति है। हमारी याद ही प्रवृत्ति मार्ग की है। ऐसी प्रवृत्ति मार्ग की याद में टिकेंगे तो हमारी याद भी निरंतर हो सकती है। बिंदु की याद करना कठिन है या साकार को याद करना कठिन है? बिंदु को याद करना कठिन है। 63 जन्म हमने जो बुद्धि योग लगाया वो साकारों के साथ लगाया या निराकार के साथ लगाया? साकार के साथ लगाया। हमारी आदत तो पड़ी हुई है साकार को याद करने की। तो इस अंतिम जन्म में भी हमें भगवान बाप ने ये सहज रास्ता बताया है हमको। क्या? इनको नहीं, माने किनको? ब्रह्मा के फॉलोअर्स को नहीं, वो अम्मा की गोद में पलने वाले सभी धर्मों की आत्माओं को नहीं, हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? कि साकार में निराकार को याद करेंगे तो तुम्हारी याद सहज हो जाएगी। इस बात को सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को आखिरी समझना ही पड़ेगा। न भी समझे तो भी माँ श्रेष्ठ होती है या बाप श्रेष्ठ होता है? बाप श्रेष्ठ होता है। बच्चों के लिए माँ श्रेष्ठ है या बाप श्रेष्ठ है? माँ ज्यादा मेहनत करती है बच्चे के लिए या बाप ज्यादा मेहनत करता है? माँ मेहनत करती है। आदि बीजारोपण काल में भी माता को ही दुख सहन करना पड़ता है। मध्य में 9 महीने माता को ही वहन करना पड़ता है और जन्म लेने के बाद उसका टट्टी पेशाब और पालना 1 साल 2 साल 4 साल माता को ही पूरी पालना करनी पड़ती है। तो ज्यादा क्रेडिट लेने का अधिकारी कौन हुआ? माता। शिव है बाप, वो भी आशिक बनकर आता है। इसका माता का एक ही मुकर्रर माता है शिव की, जिसका आशिक बनकर आता है, जिसमें प्रवेश करता है वो माशूक है और सारी दुनिया का माशूक है। लेकिन सारी दुनिया जल्दी पहचानती है क्या?
कि नंबरवार पहचानेगी? 500-700 करोड़ को उस माशूक को आखिरीन पहचानना ही पड़ेगा। और उसकी याद में टिकना ही पड़ेगा। इसलिए भारतीय परंपरा में माता ज्यादा प्रभावशाली है या पिता ज्यादा प्रभावशाली है? भारत माता कहा जाता है या भारत पिता कहा जाता है? तो ये हमारी प्रवृत्ति की यादगार है माता पिता की। पिता हमारी आत्मा का है शिव, और हमारी आत्मा का माता कौन है? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी ते बड़ी, ब्रह्म माने बड़ी माँ। कौन है बड़ी माँ? प्रजापिता ब्रह्मा, जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको पहले मैं सर झुकाता हूं। तो परम ब्रह्म की याद सृष्टि के अंत काल तक भी, इस सृष्टि की 500-700 करोड़ भी आत्मा, मनुष्य आत्मा, जब तक उसकी याद में अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को तिरोहित न कर दे, तब तक परमधाम वापस नहीं जा सकती। ओम शांति।